जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल घनमूल में हम इसके पहले जो था परमेयीकरण पढ़ रहे थे और वो टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। वर्गमूल और घनमूल इसी टॉपिक के साथ ख़त्म हो गया था, लेकिन आज उस पर कुछ प्रश्न बच रहे हैं जो हम कह सकते हैं कि सूत्रों के आधार पर उसको हल किया जाता है। परमेयीकरण में ही है मित्रों, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और इसलिए कर लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछ लेता है, तो दिक्कत हो जाती है मित्रों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र आपके इसमें 4 टाइप के सूत्र मिलेंगे। 4 टाइप के सूत्र हैं और हम चारों सूत्रों को लिखाएंगे मित्रों, और उस पर जो भी प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार का प्रश्न बनता है, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं मित्रों, तो आपसे वो छूटने नहीं पाएगा। आपसे बिल्कुल वो हलवा की तरह हो जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। पहला सूत्र हम लेंगे इसमें, मान लीजिए पहला सूत्र हमने ए ले लिया, और पहला सूत्र आपका क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अगर जो इस तरह से प्रश्न है तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा मित्रों ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपान ए माइनस बी। ये आपका हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। आप बात समझिए, अगर जो आपको कहीं क्वेश्चन इस तरह से मिलता है, अंडर रूट में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो उसका आप यही कर देंगे ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट ए बी अपान ए माइनस बी। ये हो जाएगा। अब चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और आपके बात समझ में एकदम बिल्कुल आ जाएगी। प्रश्न ले लेते हैं मित्रों आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ये प्रश्न है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमने बताया है कि इसी पर रख दीजिए। तो देखिए ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर अंडर रूट 5 है, बी के जगह पर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट ए के जगह पर अंडर रूट 5 है, माइनस के जगह माइनस है, बी के जगह पर अंडर रूट 3 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पर इसको रख दीजिए। देखिए ए के जगह पर क्या, ए के जगह पर 5। अब आप कहेंगे सर यहाँ अंडर रूट 5 है तो यहाँ 5 रखिए, तो यहाँ भी तो अंडर रूट ए था, तो यहाँ ए हो गया, तो यहाँ अंडर रूट 5 था, तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा। प्लस बी के जगह पर 3 प्लस 2 और पूरा अंडर रूट ए के जगह पर 5 गुणे बी के जगह पर 3 अपान ए का मान 5 और बी का मान 3। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई होगी। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 3 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 3 15, और ये क्या हो गया, 5 में से 3 गए 2। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको काट दीजिए। काटेंगे कैसे, देखिए ये लिखा है 8/2 प्लस 2 अंडर रूट 15/2। दोनों का हर एक ही है, दोनों का हर एक है, तो दोनों का हर एक है, ये 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के बात क्या आया, 4 प्लस अंडर रूट 15, 4 प्लस अंडर रूट 15। तो इसका मान यही होगा मित्रों, 4 प्लस अंडर रूट 15। ये बात समझ में आ गई? ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अभी और इस पर हम उदाहरण लेते हैं और बात और समझ में आ जाएगी आपके। एक उदाहरण और लेते हैं मित्रों। मान लीजिए इस पर लिखा है, सवाल दे दिया आपको, सवाल दे दिया 3 प्लस अंडर रूट 13, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपान 3 माइनस अंडर रूट 13 बराबर दे दिया ए माइनस बी अंडर रूट 13 हो तो ए माइनस बी का मान बताइए, ए माइनस बी का मान। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये मिल रहा है।
ये तो कह रहा है कि इतना हो तो a माइनस बी का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस में बदल लेंगे, इसमें, ठीक। तो इसमें जब बदलेंगे, इसमें इनको छोड़ दीजिए अभी, इनको जब इसको आप इसमें बदलेंगे तो a का मान 3 है, b का मान, एक मिनट, अभी आप इसको बदल नहीं पाएंगे। इसमें क्यों नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये सब पूरा मैटर अंडर रूट में है और ये 3 स्वतंत्र है, अंडर रूट में नहीं है तो ये इसके तुलना नहीं हो सकता है। तो पहले 3 को अंडर रूट में बदलेंगे, 3 को भी घूंघट में लाइए, ये घूंघट में है चारों लोग और ये 2 ही लोग घूंघट में हैं, तो काम कैसे तुलना नहीं हो पाएगा। तो पहले 3 को घूंघट में करिए, तो 3 को जब घूंघट में करेंगे तो हमने बताया था घूंघट यानी अंडर रूट ऐसा चमत्कारी गेट है कि जो भी इसके अंदर जाएगा वो अपने से गुना हो जाएगा, अपने से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गया अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, ये 13 तो था ही, और फिर 3 गया तो ये 9 यहाँ प्लस है और ये माइनस 13। बात समझ में आई। अब इसका तुलना इससे कर लीजिए, अब तुलना हो जाएगा। तो जब तुलना हो गया तो a का मान 9, b का मान 13 प्लस 2 अंडर रूट 9, a का मान 9 और b का मान 13, 9 गुणे 13 और नीचे 9 माइनस 13, 9 माइनस 13, a का मान 9, b का मान 13। अब इसको सरल कर लीजिए, 13 और 9 जुड़ जाएगा, 13 9 22 प्लस 2 और ये क्या हो गई 13 9, तो ये 9 3 27 और 13 9 117, 13 9 117। और इनको देखिए गुणा मत करिए, इसलिए मत करिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, और वर्गमूल इनका निकल रहा है किसका, 13 का नहीं निकल रहा लेकिन 9 का निकल रहा है। तो इनको बाहर कर देंगे तो ये हो जाएंगे 3, बाहर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 3, और यहाँ पर अंडर रूट 13। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर घटाइए तो 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4, माइनस 4 हो गया। अब इनको देखिए प्लस 22 है, 22 बटे माइनस 4 और फिर यहाँ पर प्लस और 3 दूनी 6 अंडर रूट 13 बटे माइनस 4। ये 4 जो है दोनों का हर है ना, तो ये इस तरह हो गए। आगे देख लीजिए, 4 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 और ये हो गए 11। तो कुल मिला के ये आया आपका माइनस 11 बटे 2 प्लस और प्लस माइनस ये भी हो जाएंगे, तो माइनस ये भी कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो गए 3 अंडर रूट 13 अपान 2, ये आपका आया -11 बटे 2 माइनस 3 अंडर रूट 13 अपान 2। अब एक बात बताइए, इसने कहा था ये अगर जो इतना हो तो इनसे इनका तुलना कर लीजिए, यानी a माइनस बी से a माइनस बी अंडर रूट 13, यहाँ 13 था, a माइनस बी अंडर रूट 13 से तुलना करने पर बात समझ में आई होगी। तुलना कर लीजिए, तो जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आया, a का मान -11 बटे 2 और b का मान क्या आया, b का मान -3 बटे 2। अंडर रूट कहाँ गया, अंडर रूट ये यहाँ पर था तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। b का मान 3 बटे 2, a का मान यही ना है b, और ये है तो a का मान इतना और b का मान इतना। इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था a माइनस बी, तो a माइनस बी पूछा था तो a का मान रख दीजिए, a का मान -11 बटे 2 और b का मान माइनस है, इसको माइनस लगाइए, b का मान है आपका -3 बटे 2। अब इनका घटा लीजिए, यही ना पूछा था a माइनस बी, घटा लीजिए तो -11 बटे 2 और माइनस प्लस 3 बटे 2। अब एक बात बताइए, हर बराबर 2 1 हो गया, ये 11 और प्लस 3, तो 11 में से 3 गए माइनस प्लस घट जाएगा, तो 11 में से 3 गए 8, चिन्ह कौन सा, माइनस बटे 2, 2 चौक 8। तो कुल मिला के बात क्या हुई, बात ये हुई कि -4 आया a माइनस बी, यही ना पूछा था, a माइनस बी ही पूछा था। इसने कहा था इतना, अगर जो इतना हो तो a माइनस बी का मान बताइए, तो a माइनस बी का मान -4 होगा, -4 होगा मित्रों। चलिए, तो ये था आपका प्रश्न नंबर A, ये एक सूत्र था। अभी अगले सूत्र पर ले चलते हैं, और सेम ही सूत्र है, बस उसमें थोड़ा सा क्या हुआ है दूसरे सूत्र में कि यहाँ पर प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया है,
हाँ, ऊपर माइनस हो गया है, नीचे प्लस हो गया है, बाकी सूत्र सब वही है। तो चलिए ले चलते हैं मित्रों आपको दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र है आपका, लिख लीजिए। दूसरा सूत्र ये है आपका कि अगर जो b जो है, सूत्र a था अब b है, 4 सूत्र बताएंगे मित्रों। तो ये मान लीजिए अगर जो आपको इस तरह सवाल मिलता है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b अपान अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b बराबर, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपान a माइनस b। बात समझ में आई? सिर्फ यहाँ प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी और सब वही रहेगा। तो इस तरह के सवाल मिलते हैं। अगर जो मान लीजिए ऊपर माइनस आ गया कहीं सवाल में, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे, इस थ्योरी, इस टॉपिक को या इस सेव को वहाँ पर रख कर सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे सवाल आपको मिल गया 7 माइनस 2 अपान अंडर रूट 7 प्लस 2, ये मिल गया। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या ये सवाल इससे तुलना करने पर ये इसके समान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि b भी यहाँ अंडर रूट में है और ये b वैसे छुच्छे घूम रहे हैं, नंगा पुंगा घूम रहे हैं, घूंघट उघट नहीं है। तो इनको पहले घूंघट में लाइए। तो घूंघट में लाने के लिए बताया मित्रों, 7 माइनस 2 को जब घूंघट में लाएंगे तो ये हो क्या गया, अपने से गुना 4 अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 4। अब ये इसके समान हो गया। जब ये इसके समान हो गया तो यहाँ पर a और b का मान रख लीजिए। तो a का मान 7 प्लस b का मान 4 माइनस 2 गुणे 7 गुणे 4, 7 गुणे 4 बटे 7 माइनस 4, यही ना होगा, हो गया। 7 4 11 माइनस 2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 का वर्गमूल निकल रहा है, 4 का वर्गमूल निकल रहा है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 को बाहर ले आएंगे तो 2 गुणे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 अपान 7 में से 4 गए 3। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार और देखिए। 7 और 4 को जोड़ लिया 11 माइनस ये 2 जो था ये 2 है और ये 4 जो था इसका वर्गमूल निकाल लिया तो ये 2 आया, बचा 7। 7 में से 4 घटा दिया 3। ये बात समझ में आई? अब आइए 11 माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट 7 बटे 3। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है आपका, बस यही पूछ रहा था, इसका मान ही पूछा था, कोई तुलना नहीं करना था, तो आपका मान यही हो गया मित्रों, 11 माइनस 4 अंडर रूट 7 बटे 3, ये इसका मान हो गया। चलिए एक सवाल इस पर और लेते हैं, मित्रों, आपकी बात और समझ में आएगी। एक सवाल और ले लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए सवाल मिला 5 माइनस 4 बटे 5 प्लस 4 बराबर a प्लस b अंडर रूट 5 है, तो a प्लस b का मान बताइए। अगर जो इतना बराबर a प्लस b अंडर रूट 5, तो a b का मान क्या हो सकता है ये बताना है मित्रों। तो चलिए सबसे पहले इनको क्या करें, नंगा पुंगा को घूंघट में करिए। नंगा पुंगा कौन, 4 है, तो घूंघट में करेंगे तो ये हो क्या गए, ये हो गए 16, क्योंकि जब भी घूंघट में जाएंगे तो अपने अंदर में अपने से गुना हो जाएंगे, अपान ये हो गए अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा 16। अब देखिए बराबर, इसकी तुलना हम बाद में करेंगे, पहले इस सेव को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो a का मान 5, b का मान 16, माइनस है, माइनस लगा दीजिए 2 अंडर रूट a का मान 5 और b का मान 16। बात समझ में आ गई? अपान a का मान 5 और b का मान 16, यही ना है, कर दिए। 16 5 21 माइनस, देखिए 16 का वर्गमूल निकल रहा है, 16 का वर्गमूल 4, इनको बाहर करेंगे 4 दूनी 8 माइनस 5। ये बात समझ में आ गई? अपान 16 में से 5 गए, 16 में से 5 गए माइनस 11। अब एक बात बताओ, ये लिखा है क्या, ये लिखे हैं 21 बटे माइनस 11 और ये फिर है माइनस 8 अंडर रूट 5 बटे माइनस 11। तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब ये आप बात समझिए, यहीं पर तुलना कर दें। अब एक बात बताओ,
a प्लस बी से तुलना कर दीजिए, a प्लस बी अंडर रूट 5 से तुलना करने पर तो a का मान क्या मिला, a बराबर a का मान क्या मिला, यही ना है, a का मान मिला 21/-11, या आप इसको पूरा सेव कर दीजिए -11। देखिए नीचे हो चाहे ऊपर हो, अंश चाहे माइनस में हो चाहे हर माइनस में हो तो पूरा माइनस में ही होगा। b का मान क्या मिला, b का मान मिला 8/11, 8/11। अंडर रूट 5 कहाँ गया, अंडर रूट 5 इस 5 से तुलना हो गया, इस 5 से तुलना हो गया तो ये मिल गया। अब पूछा क्या था, पूछा था a प्लस बी, तो a प्लस बी कर लीजिए तो ये हो जाएगा a का मान 21, a का मान 21 -21/11 प्लस लगा दीजिए, फिर है 8/11। 8 कौन है, b का मान, 8 क्या है, b का मान। हर बराबर एक बार इनको 21 - 8, 21 - 8 तो कितना हुआ 13, 8 21 तो हो गई 13, चिन्ह कौन सा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 21 बड़ा है तो -13/11। इसका a और a प्लस बी का मान क्या आएगा, a प्लस बी का मान आएगा मित्रों -13/11। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये था मित्रों आपका दूसरा सूत्र। एक इस पर और उदाहरण लेंगे, इस पर एक और उदाहरण ले लेंगे, आपको ये बात 100% समझ में आ जाएगी, 100 से ज़्यादा समझ में आ जाएगी। चलिए 100 से ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 7 माइनस अंडर रूट 5 अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 7, a प्लस बी बराबर a प्लस बी अंडर रूट 7 हो तो b का मान बताइए, b का मान, इसने सिर्फ b का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इनको देखिए, इस शेप में बदल दीजिए, क्योंकि ये देखिए गुगट में है, नंगा पुंगा कोई नहीं है तो गुगट में है, तो इनको इसमें बदलिए। तो a का मान क्या है, a का मान 7 है, b का मान क्या है 5 है, -2 गुणे अंडर रूट 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 और फिर b का a का मान 7 - 5, ये हो गया। बात समझ में आई, बराबर 7 5 12 -2 अंडर रूट। देखिए अब यहाँ पर किसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इनको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 5/2 हो जाएगा, 7/35 2 अंडर रूट 35 और बटे 2, अब 2 से काट दीजिए तो 2 × 6 12 और ये 2 भी कट गया, तो ये कुल मिला के आया 6 - अंडर रूट 35, 6 - अंडर रूट 35, 6 - अंडर रूट 35। तो यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए a का मान आपका हो गया 6 और b का मान हो गया आपका अंडर रूट 35। आप तुलना नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट 7 है और यहाँ पर 35 है। ये सवाल हमने अपने मन से लिया, कहीं गड़बड़ हो गया अंक में, तो इसका नहीं निकल आएगा, सिर्फ इसका मान निकाला जा सकता है। ये आप तो अगर जो इसका मान पूछ ले, का मान पूछ ले मित्रों, तो मान होगा आपका ये 6 - अंडर रूट 35, 6 - अंडर रूट 35। तो ये था मित्रों आपका 2 सूत्र थे, और दोनों सूत्रों पर इस तरह से आपको परिमेयीकरण में ही भिन्न वर्गमूल में ही इस तरह के सवाल आपको मिल जाते हैं। तो इसको आप सूत्रों के आधार पर हमने ले लिया और इसको इस सूत्र पर आप रख करके और सरल कर सकते हैं। इसमें मित्रों वीडियो बड़ा ना होने पाए इसलिए बंद करना पड़ता है। अभी 2 सूत्र और बच गए हैं, ये 2 सूत्र बताने के बाद आपका ये वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका घातांक कड़ी चलेगा, और घातांक कड़ी पर भी कुछ सवाल हो चुके हैं, कुछ सवाल घातांक कड़ी पर हो चुके हैं जो अंडर रूट में लिए थे इसके पहले परिमेयीकरण में ही। तो अभी बहुत कुछ बचे हैं, और इस पर ऐसे धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए मित्रों, और आपको कब गणित समझ में आ जाएगा, कब गणित में गणितज्ञ हो जाएंगे, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको समझ में आता है, और आप लोग इसमें जो ना समझ में आता हो उस पर कमेंट जरूर करते रहिए कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो के नीचे लाल रंग का जो बटन है
सब्सक्राइब उसको करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिए क्योंकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।